हमारा मेयार, मैंने पहले बात की, अफजल वो, आला वो जिसे अल्लाह और उसका रसूल अफजल और आला बनाए, और हमारे लिए कोई नहीं है। और बता दिया कुरान ने, मुत्तकी ही इज़्ज़त वाले हैं, इकराम वाले हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल से डरने वाले हैं। अब हमारे मुआशरे का एक नासूर जिसका मैं अर्ज़ करता चलूँ, हमारे यहाँ एक चीज़ ये भी है कि उलमा ये अम्बिया के वारिस हैं, याद रखिएगा। उलमा अम्बिया के वारिस हैं, नबियों के वारिस हैं, और नबी कोई माल और दौलत का वारिस नहीं बनाते, इल्म का वारिस बनाते हैं। अब हमारे यहाँ आलिम किसे समझा जाता है? जरा चंगी तकरीर करे, सुर लावे, सुर लावे तो वो आलिम है, लेकिन यकीन जानिए होगा वो आलिम, लेकिन असल आलिम इल्म से होता है। आलिम इल्म से होता है, सुर से नहीं होता। वली सिफत उलमा बैठे हैं मदरसों के अंदर, वली सिफत। और एक हदीस पाक मैंने पढ़ी इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब में, आप फरमाते क़यामत का जब दिन होगा ना, लोगों को हौज़ कौसर पर जाम पिलाए जा रहे होंगे मुख्तलिफ बर्तनों के अंदर। एक शख्स को लाया जाएगा तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने चुल्लू में ना हौज़ कौसर का पानी भर के पिलाएंगे, चुल्लू में। तो दूसरे अर्ज़ करेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको ये शान आपने अता फरमाई, हमें तो बर्तनों में और इसको चुल्लू में अपने हाथ मुबारक में भर के पिलाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, तुम्हें पता है ये मेरा वारिस है, मेरी उम्मत का आलिम है। जब लोग सोते थे तो ये रातों को भी मेरी हदीसें पढ़ा करता था, रब का कुरान पढ़ा करता था। तो ये शान है। और एक हदीस मैंने ये भी पढ़ी कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला की किताब, सब मेरे जहन से नाम निकल गया, तो उसमें ये हदीस लिखी है कि क़यामत के दिन एक शख्स होगा, हुक्म होगा इसको दोज़ख की तरफ ले जाओ। उसको दोज़ख की तरफ लेकर जा रहे होंगे तो कहा, फरमाया जाएगा कि इससे पूछो कि क्या इसने कभी किसी आलिम के साथ बैठ के खाना खाया है? वो अर्ज करेगा नहीं। फिर कहा जाएगा, ये बताओ कभी किसी आलिम से हाथ मिलाया है? वो कहेगा नहीं। फिर उससे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि क्या तुम्हारा किसी आलिम की महफिल से गुजर हुआ? वो ला का जवाब देगा। हत्ता कि यूं कई सवाल किए जाएंगे, आखिर में उससे एक सवाल ये भी किया जाएगा कि ये बताओ कि क्या तुमने ऐसे बंदे से दोस्ती की सी कि जिसका दोस्त आलिम था? तो वो कहेगा, हाँ मेरा एक दोस्त था कि उसका दोस्त आलिम था। तो फरमाया जाएगा, इसको जन्नत में ले जाओ। इसी सबब से एक सवाल यह भी किया जाएगा कि क्या तुमने अपने बच्चों में से किसी का नाम किसी आलिम दीन के नाम पे रखा? अब अंदाज़ा लगाएं, हमारे यहाँ क्या जी, मौलवी नहीं, बस मैं गल्ला कर दे जी मौलवी, अब मौलवी साहब ने, ये लफ्ज़ हमारे यहाँ। और यकीन करें ये मौलवी का लफ्ज़, आप कुछ एक सदी पीछे चले जाएं, ये मौलवी का लफ्ज़ बहुत बड़े अल्लामा के लिए बोला जाता था। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला को मौलवी कहते थे, और ये थे असल में आलिम कि जिनके डंके आज भी बज रहे हैं। उन्होंने दीन के डंके बजाए, अल्लाह ने उनके बजा दिए, उनके चर्चे कर दिए। ये थे अल्लामा जिन्हें हकीकी मायनों में आलिम कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, अल्लाह पाक ने हमें हीरे अता फरमाए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की निगाह फैज़ से हर साल सैकड़ों उलमा अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी ने हमें अता फरमाए। तो ये ज़हन में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद साहब भी मौजूद हैं, काफ़ी किताबें भी लिखी हैं, उस्तादुल उलमा भी हैं। और ये आलिम की ज़ियारत करना हदीसों में आता है, मफ़हूम है कि जिसने आलिम की ज़ियारत की, आलिम बामल की ज़ियारत की, करीम आका ने फरमाया वो यूँ समझ ले उसने मेरी ज़ियारत की है। यकीन करें, दिल्ली का बादशाह था, दिल्ली का बादशाह। वो बादशाह क्या करता था, एक आलिम दीन को
जिस लाइब्रेरी में वो आलिम दीन बैठ कर मुताला करते थे अहदीस व तफासीर का, उसमें वो रोगन बादाम का बर्तन भरकर, मिट्टी का रोगन बादाम आज तो देखने को नहीं मिलता, वो बर्तन भरकर जिस सीट पर वो बैठते और पाँव नीचे रखते, वो उनके पाँव के नीचे वो रोगन बादाम रखता था और वो उसमें अपने पाँव रखकर बैठते थे। 1 हफ्ता तक वो रोगन बादाम वहाँ रहता, फिर वो उसको तब्दील करके नया रख देते थे। और फिर वो रोगन बादाम जिसमें एक आलिम दीन ने 1 हफ्ता कदम रख कर या रब का कुरान पढ़ा है या मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ा है, वो दस्तरखान पर रखता था और अपने बच्चों को कहता है इसे खाओ कि इस रोगन बादाम ने 1 हफ्ता एक आलिम के कदम चूमे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताएं फिर इज्जतें कितनी मिली। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़ाने वाला कोई मौलवी नहीं था, मस्जिद का इमाम नहीं था, कोई सिर्फ हाफिज कुरान नहीं था, वक्त का बादशाह था, वो दिल्ली का बादशाह था कि जिसकी कभी तहज्जुद और असर की सुन्नतें भी कदा ना हुई थी। उलमा की कदर करने वाले होते हैं, अल्लाह पाक उन्हें ये शान अता फरमाता है। ये ज़हन में रखें। बाबा खादिम रिजवी साहब बड़ी प्यारी बात फरमाया करते थे कि लोग कहते हैं जी मौलवी बख्शे गए थे, असी बख्शे गए। आप फरमाते थे पुत्रो असी तो चाहते हाँ तुसी टप मार के साढ़े तो भी अगे पहले जन्नत बढ़ जाओ, लेकिन ये बात जहन में रखो कि जिसने सारी रात कुरान हदीस पढ़ना है वो पीछे रह जाएगा, तो जिन्हें नमाज भी नहीं पढ़नी तो कहते हैं मौलवी बख्शे गए थे असी भी बख्शे जावांगे। तो ये बहुत सख्त जुमला है, ये ना कहा करें, इससे बचा करें, उलमा की इज़्ज़त और एहतराम किया करें। हमारे पास उस्ताद साहब बहुत बड़ी नेमत हैं, सराय मदीना करीब उलमा बैठे हैं, इनसे फैज़ याब हुआ करें, वक्त दिया करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन और दुनिया की भलाई